क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे स्कूल में हर तरह के कोण के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कोण जिस पर हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित होती है उसके बारे में कहीं बात नहीं की जाती, और वो है दृष्टिकोण, यानी आपका माइंडसेट, जिसके बारे में कहीं बात नहीं की जाती है, कहीं सिखाया नहीं जाता, कहीं सोचना सिखाया नहीं जाता। एक बहुत अच्छी कहावत है, योर माइंडसेट मेक्स योर स्किल सेट वर्क्स, यानी जो आपकी सोच है ना, वो आपके हुनर को दिशा दिखाती है। तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हैं, उसे ला पाते हैं। सो कितना इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण के बारे में बात करना, इस माइंडसेट के बारे में बात करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। योर माइंड नीड्स बुक लाइक अ सॉर्ड नीड्स अ वेटस्टोन, यानी आपके दिमाग को बुक की उतनी ही जरूरत है, यानी आपके दिमाग को तेज करने के लिए, शार्प करने के लिए, सही करने के लिए बुक की उतनी ही जरूरत है जिस तरीके से एक तलवार पर धार लगाने के लिए एक पत्थर की जरूरत होती है। सो आज इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आभा कश्यप और आज मैं अपने चैनल आभा अदीप पर एक ऐसी ही बुक की समरी करूंगी जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसके राइटर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्सी, और ये एक बहुत शानदार बुक है जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। इसकी समरी आपको बताऊंगी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, कुछ कोट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि इस बुक को हमें जरूर आधा घंटा टाइम निकाल के पढ़ना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो बुक है ये कुछ प्रवचन टाइप होगी, इसमें कुछ ऐसा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कुछ फिक्शन वाली बुक होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बुक प्योरली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देती है हमारी थॉट्स का, हमारी थॉट क्रिएट कैसे होती हैं, वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे होती हैं, थॉट्स को चेंज करके हम अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं अपने थॉट्स को बदल के, और ये थॉट्स को हम बदलें कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे आज। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बुक का, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक के बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, मैंने भी देखे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी उन वीडियोस में कहीं भी ना इस बुक के कोर के बारे में बात नहीं की गई है। कोर यानी ये इस बुक का कंसेप्ट क्या है, किस बारे में बात की जाती है, इसमें बताया क्या गया है, इसमें समझाया क्या गया है इसमें, और इसको हमें अपने जीवन में उतारना कैसे है, इस बारे में कहीं बात नहीं की गई। इसलिए बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये बुक कोई फिक्शन है, ये बुक कुछ ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुक एकदम रियलिटी है, ये ट्रूथ है, और बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा है, इसे अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट किया है और अपनी लाइफ की दशा और दिशा को बदला है, अपने ड्रीम्स को अचीव किया है, अपने गोल्स को अचीव किया है, अपनी लाइफ में उन सब चीज को अचीव किया है जो वो अचीव करना चाहते थे, चाहे वो सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, कुछ भी हो। और सबसे बड़ी बात, इस बुक को पढ़ के एग्जीक्यूट करके लोगों ने अपना इनर वर्क किया है। इनर वर्क यानी अपने अंदर का जो आपकी सोच है, आपके अंदर का जो पूरा एनवायरनमेंट है ना, उसको चेंज किया है। सारी शुरुआत तो वहीं से होती है। व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड, सिंपल सी बात है। जो अंदर है वही बाहर दिखता है। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा एक्शन करते हैं, और जैसा एक्शन करते हैं वैसे हमारी जिंदगी बनती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी बात है। सो आज इसी बुक के बारे में बात करेंगे। आज इस बुक के कोर कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसका कोर कंसेप्ट है क्या। ये प्रवचन टाइप बुक नहीं है, प्लीज अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दीजिए। आपने अभी तक जो भी सुना है, पढ़ा है, जाना है, उसको अपने दिमाग से एक बार साइड कर दीजिए। जो कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। सो इसका सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि ये साइंटिफिकली इसमें एकदम एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी कुछ हम सोचते हैं, यानी जो हमारी सोच है, वो एक वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन यानी एक एनर्जी है, ठीक। यानी हमारी सोच एक वाइब्रेशन है, वो एक एनर्जी है जिसका इफेक्ट हमारे माइंड पर, हमारे ब्रेन पर, हमारी फिजिकल बॉडी पर, यहां तक कि हमारी बॉडी की एक एक सेल और उसकी फंक्शनिंग पर पड़ता है, ठीक। ये पहली बात होगी।
दूसरी बात जो इसमें बताई गई है वो ये कि ये थॉट एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब इस एनर्जी को हम यूज कैसे करें, इसको कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करें कि हम अपनी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, हर कुछ वो पा सकें जो हम पाना चाहते हैं। यानी इसको हम यूज कैसे करें, पहली बात। दूसरी, इसमें तीसरी बात ये आती है कि इस थॉट यानी वाइब्रेशनल एनर्जी को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, हम यूज तो तभी कर पाएंगे ना जब इसको कंट्रोल करेंगे। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बुक में बताई गई है कि हम इसे कंट्रोल कैसे करें। और जब हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे तभी हम इसको पॉजिटिवली यूज कर पाएंगे अपनी लाइफ को बनाने के लिए, अपने सपनों को अचीव करने के लिए, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। तो जब कंट्रोल करना पता होगा तभी हम आगे कोई काम कर पाएंगे इन वाइब्रेशंस के साथ, इन थॉट्स के साथ। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वाइब्रेशन एनर्जी को कंट्रोल करें तो करें कैसे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस थॉट को, अपने थॉट्स को, अपनी सोच को, जो कि एनर्जी है, उसको कंट्रोल करें तो करें कैसे। ये कहाँ सिखाया जाता है, कैसे कंट्रोल करें। बहुत आपने इस चीज को फील भी किया होगा कि हम नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, हम शांत चाहते हैं, हमारा दिमाग शांत हो, हमारे दिमाग में जो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स हैं वो रुक जाएं ताकि हमें थोड़ी शांति मिले। लेकिन ऐसा हम चाहकर भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसको कंट्रोल करना कैसे है। बहुत सारे लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि आप मेडिटेशन करो, इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट्स कंट्रोल होते हैं। राइट, एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल। और जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो फिर कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाके डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह की दवा लेते हैं और अपने आप को और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि यही एक थेरेपी है, यही एक तरीका, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। मेडिटेशन करना शुरू तो कर देते हैं। मेडिटेशन करने में ये कहा जाता है किसी शांत जगह में बैठिए, आंख बंद करके, और कोई भी नाम या कोई श्लोक या कोई मंत्र या कोई एक थॉट, उस पर फोकस कीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम फोकस का ही तो है। फोकस करें कैसे? क्योंकि जब आप शांत बैठते हैं ना, तब आपके मन का शोर बहुत ज्यादा होता है, और वो शोर आपको इतना परेशान करता है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद आप मेडिटेशन का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। और फिर आपका एक और माइंडसेट क्रिएट होता है कि ये तो वर्कआउट करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वर्कआउट करता है। मेडिटेशन से बेस्ट थेरेपी और कुछ नहीं है अपने थॉट्स को क्रिएट करने की, कंट्रोल करने की, यूज करने की। कोई और थेरेपी है ही नहीं। लेकिन इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले ये जानना भी तो बहुत जरूरी है कि ये थॉट्स क्रिएट कहाँ से होते हैं। जब हमको ये पता चलेगा तब हम उनको यूज करना सीखेंगे, फिर जब यूज करना सीखेंगे तो कंट्रोल करना सीखेंगे। ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में होती हैं और ये हमें कहीं नहीं बताई जाती। और यही इस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बहुत क्लियरली और साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है। और टेस्टिमनीज के साथ, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो टेस्टिमनी है, जिनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं उन्होंने, और जो इस बुक में टेस्टिमनी है वो तो है ही, लेकिन मेरी अपनी टेस्टिमनी, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे सर्किल में बहुत सारे लोगों की टेस्टिमनी है जो मैंने खुद देखी है, जानी है, महसूस की है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये थॉट्स, ये वाइब्रेशन क्रिएट कहाँ होते हैं। मैं इसके कुछ पैराग्राफ्स, कुछ लाइंस, कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़ के सुनाऊंगी ताकि आपको ये महसूस हो कि ये बुक में क्या लिखा है और ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अपने बिजी शेड्यूल से आधे घंटे का समय निकालकर क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि यथास्थिति को बदलने के लिए यथास्थिति में रहकर ही काम करना पड़ेगा। स्थिति बदल जाएगी तब हम कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हम जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, हमको उसी में कोशिश करनी है उस स्थिति को बदलने की, और ये हम ही कर सकते हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा करने के लिए। और इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम सोचते क्या हैं, हम जो सोचते हैं वो हमें कहाँ लेके जा रहा है, हम जो सोचते हैं वो हमारी यथास्थिति को बदलने में हमारी किस तरह से हेल्प करेगा या नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगा तो कौन सी ऐसी वो सोच हम अपने दिमाग में लाएं, कौन से ऐसे वो थॉट्स हम क्रिएट करें, उनको एग्जीक्यूट करें, ताकि हम इस यथास्थिति को बदल पाएं और उस जिंदगी को जी पाएं जिसको हमने अपने सपनों में चाहा है, जिसके हम सपने देखते हैं। कैसे? ये हम ही हैं जो कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। इस बुक में जो थॉट क्रिएशन की जो बात की गई है कि थॉट क्रिएट कहाँ से होते हैं, तो इसमें यह कहा गया है
कि माइंड इज अ क्रिएटर ऑफ थॉट्स। आपका जो माइंड है वही आपके थॉट का क्रिएटर है। बहुत मामूली सी बात है, सब जानते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। नया तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे जो इसमें चीजें बताई गई है ना, वो बहुत नई है, जो कहीं नहीं बताई जाती। सो माइंड इज अ क्रिएटर ऑफ योर थॉट, यानी माइंड ही है जो हमारे थॉट्स को क्रिएट करता है। थॉट्स को यानी वाइब्रेशन को क्रिएट करता है। वाइब्रेशन जो कि एक एनर्जी है। इस चीज को आप अपने दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि जो हमारी सोच है वो एक एनर्जी है, और वो एनर्जी हमारे ऊपर किस तरीके से फाइनेंशियली, सोशली, मेंटली, स्पिरिचुअली किस तरीके से असर करती है, यानी वो किस तरीके से हमारे पूरी लाइफ को स्ट्रक्चर करती है, किस तरीके से वो डिफाइन करती है, वो हमें कैसे बनाती है, इस चीज को जानने की बहुत जरूरत है। तो माइंड इज अ क्रिएटर ऑफ द थॉट्स, सबको पता है। सो इसमें आगे माइंड की डेफिनेशन को बताया गया है। माइंड क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो काम कैसे करता है। जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक हम थॉट्स को क्रिएट करना, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें यूज करना सीख ही नहीं पाएंगे। सो यू हैव ओनली वन माइंड, बट योर माइंड पोजेस टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी इस बुक में कहा गया है कि आपका सिर्फ एक मन है, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं। आपका सिर्फ एक मन है, लेकिन उसके दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी वो दो अलग अलग तरीके से काम करता है। अब क्योंकि वो दो अलग अलग तरीके से काम करता है, इसलिए उसको दो अलग अलग तरीके का नाम दे दिया गया। ठीक है। टू फंक्शंस ऑफ योर माइंड आर एसेंशियली अनलाइक, ईच इज एंडाउड विद सेपरेट एंड डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स एंड पावर। क्योंकि हमारा माइंड, हमारा मन दो तरीके से काम करता है, इसीलिए इसके जो दोनों पार्ट्स हैं, जिनको हम अज्यूम करते हैं कि ये दो पार्ट्स हैं, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इनके पास अलग अलग पावर होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। ठीक। नाउ द नॉमेनक्लेचर जनरली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश टू फंक्शंस ऑफ योर माइंड, that is the objective mind and the subjective mind, the conscious and the subconscious mind, the waking and sleeping mind, the surface self or deep self, the voluntary and involuntary mind. You will find the term conscious and subconscious mind used to separate the dual nature of your mind throughout this book. यानी आपके माइंड का जो दो पार्ट है, दो पार्ट यानी कि दो तरीके से काम करता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि इसका दो पार्ट है, दोनों के अलग अलग सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों की अलग अलग फंक्शनिंग है। ठीक है। इसीलिए इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पॉपुलर नेम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, जो पूरी दुनिया में लोग इसे बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं और समझ पाते हैं। ठीक है। अब ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, अगर ये दो अलग पार्ट हैं तो इनके कितने हिस्से होते हैं, माने कितने परसेंटेज ये पोजेस करते हैं। कॉन्शियस माइंड 10% होता है। हमारे माइंड का जो कॉन्शियस माइंड है वो 10% होता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% पार्ट को पोजेस करता है। यानी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है। तो सोचिए, जो 90% है, यानी जिसकी पावर 90% है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें बनाने में, हमारी लाइफ को बनाने में, स्ट्रक्चर करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, ये काम कैसे करता है। और हमें लगता है कि हम जिंदगी भर मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम वो पा नहीं पा रहे हैं, हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो हमें चाहिए। होगा कहाँ से? मेहनत फिजिकली हो रही है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? जो 90% पार्ट है जो हमारी लाइफ को मैनिफेस्ट करता है और चीजों को रियलिटी में जो कन्वर्ट करता है, उसमें चल क्या रहा है? उसमें चल रहा है डाउट, उसमें चल रहा है फियर, उसमें चल रही है इनसिक्योरिटी। तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी तो वही होगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि ये 90% पार्ट इतना पावरफुल है, ये कैसे काम करता है, और इसको हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने में कैसे यूज कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने में कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो कॉन्शियस माइंड की। यू मस्ट रिमेंबर दैट देयर आर टू माइंड्स, दे आर merely two spheres of activity within one mind। मीन्स दो तरीके के माइंड है, उसमें कॉन्शियस माइंड यानी दो तरीके के शेप्स हैं इनके, एक ही स्फेयर है, उसको दो पार्ट में कर दिया गया है। ठीक है। सी योर कॉन्शियस माइंड इज अ रीजनिंग माइंड, यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो 10% हिस्सा है केवल, वो रीजनिंग माइंड है, यानी वो तार्किक माइंड, तार्किक मन है, यानी वो तर्क करता है, वितर्क करता है, सही बताता है, गलत बताता है। और सबसे बड़ी बात जो है, इट इज द फेज ऑफ माइंड विच चूजेस, यानी ये माइंड जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो चूज करता है,
जाहिर सी बात है, अगर ये तार्किक माइंड है, ये रीजनिंग माइंड है, तो ये सही गलत के बीच डिसीजन लेता है और जो सही है उसको चूज करता है, जो गलत है उसको छोड़ देता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप सही चूज करना चाहते हैं, गलत चूज करना चाहते हैं। बहुत लोग तो सही चूज करने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। डिपेंड्स। सी फॉर एग्जाम्पल, यू चूज योर बुक, योर पार्टनर, यू मेक ऑल योर डिसीजन विद योर कॉन्शियस माइंड। यानी जब ये चूज करने की शक्ति इसके पास है तो ये चूज करता है। आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ, अपनी बुक, अपनी ड्रेस, अपने पार्टनर, अपने डिसीजंस, वो सब आप चूज करते हैं। और जैसे ही आप चूज करते हैं, जैसे ही ये थॉट क्रिएट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिंक होता है, यानी रिस के सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, जो 90% पार्ट होता है माइंड का। और यही सबकॉन्शियस माइंड इसको एक ऑर्डर की तरह लेता है, मैनिफेस्ट करता है और आपकी लाइफ में रियलिटी बनाकर उतार देता है। ठीक, सो ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड ये एक दूसरे से इंट्रा रिलेटेड है, गुथे हुए हैं एक दूसरे के अंदर। एक की बात दूसरे के बिना की ही नहीं जा सकती है। सो आगे इसमें, इस बुक में बहुत अच्छा कोट एक है, यू थिंक विद योर कॉन्शियस माइंड एंड वट एवर यू हैबिचुअली थिंक सिंक्स डाउन इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड विच क्रिएट्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स। सी, यानी आप जो सोचते हैं, यानी जो थॉट क्रिएट करते हैं, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप जो थॉट क्रिएट करते हैं कॉन्शियस माइंड से, वो सबकॉन्शियस माइंड में सिंक होता है और सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है और उसको आपकी लाइफ की रियलिटी बना देता है, आपके जीवन का सच बना देता है। सो योर सबकॉन्शियस माइंड इज अ सीट ऑफ योर इमोशंस एंड इज द क्रिएटिव माइंड। इफ यू थिंक गुड, good will follow. If you think evil, evil will follow. This is the way your mind works. See, तो सबकॉन्शियस माइंड का काम केवल आपके थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करके आपकी लाइफ में दे देना है। तो इसीलिए अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा होता है, आप बुरा सोचते हैं आपके साथ बुरा होता है। आपको चूज करने की शक्ति मिली है, कॉन्शियस माइंड को चूज करने की शक्ति मिली है। और जो चूज करता है, यानी जो भी थॉट क्रिएट करता है, वो अपने आप सिंक होकर सबकॉन्शियस में चला जाता है। और इसको रोकने का और कोई तरीका नहीं है कि आप रोक लें, नहीं, आप रोक नहीं सकते, वो सिंक होगा ही होगा। बस यही एक तरीका है कि आप अपने वाइब्रेशंस को चूज कर सकें, बस यही एक तरीका, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस को चूज करें, बस यही आप कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने कोई वाइब्रेशन क्रिएट कर लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो वो सबकॉन्शियस में सिंक होगा ही होगा। उसको सिंक करने से आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये आपस में इंट्रा रिलेटेड है, मैंने पहले ही आपको बताया। सो योर ऑब्जेक्टिव माइंड लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव माइंड है वो आपके एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन से और आपके एजुकेशन से सीखता है। यानी आपका थॉट पैटर्न वैसा ही बनता है। ठीक है, जैसा हम सोचते हैं, थॉट पैटर्न यानी सोचने का तरीका, हम कैसा सोचते हैं ये बना कैसे, हम जिस तरीके की सोच रखते हैं वो सोच बनती कैसे है। वो बनती ऐसे है कि बचपन में जहां हमारा जन्म होता है, हमारी जहां परवरिश होती है, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, हमारी स्कूलिंग, ये सब कुछ धीरे धीरे जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच हम उठते बैठते हैं, उन लोगों से ही मिल करके, इन सारे एनवायरमेंट से मिल करके ही हमारा थॉट पैटर्न बनता है, यानी सोचने का तरीका बनता है। और यही सोचने के तरीके से हम थॉट्स यानी सोच को क्रिएट करते हैं, डिसीजन लेते हैं और अपनी लाइफ को डिफाइन करते हैं, अपनी लाइफ के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो कितना जरूरी है इस बात पे सोचना कि हम सोचते क्या है। बहुत सारे लोग खुद कुछ नहीं सोच पाते, कुछ भी बात होगी तो दूसरे से पूछेंगे और दूसरा जो बोलेगा उसको करेंगे, और फिर जब उनको वो नतीजे नहीं मिलते जो उनको चाहिए तो दूसरे को दोष लगाते हैं। क्यों? आपका अपना थॉट तो वो था ही नहीं ना, वो तो किसी और का था। तो जो किसी और का था उसने वैसे ही रिजल्ट दिया। तो बहुत जरूरी है ये सोचना कि हम क्या सोचते हैं और जो हम सोचते हैं वो हमारे ऊपर क्या असर दिखा रहा है। और अगर वो असर वैसा नहीं है जैसा हमको चाहिए तो फिर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और ये होगा कैसे? ये होगा इस तरीके से, जब हमें ये पता होगा कि हम सोचते कैसे, काम कैसे होता है ये। सो ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव माइंड इज दैट ऑफ रीजनिंग। यानी आपके सब कॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा फंक्शन तो रीजनिंग का है, यानी तर्क का है। वॉट एवर योर कॉन्शियस रीजनिंग माइंड ऑफ मैन बिलीव द सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट एंड एक्ट अपॉन इट।
यानी जो आप बिलीव करते हैं, यानी जिस तरह का थॉट आप क्रिएट करते हैं, जो भी कुछ वाइब्रेशंस आप क्रिएट करते हैं, सब कॉन्शियस अकॉर्डिंगली उसको सच करके आपकी जिंदगी में उतार देता है। योर कॉन्शियस माइंड इज अ वॉचमैन एट द गेट। इट्स चीफ फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट योर सबकॉन्शियस माइंड फ्रॉम फॉल्स इंटरप्रिटेशन। यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो 10% हिस्सा है, ये एक वॉचमैन की तरह है, गेट के वॉचमैन की तरह है। यानी सही थॉट्स को, पॉजिटिव थॉट्स को ये अंदर जाने दे, आपके दिमाग में जाने दे, और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रोक दे। लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्या 99% लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं होता कि हम अपने इस वॉचमैन को ट्रेंड कैसे करें, कैसे वो चूज करें कि कौन से थॉट्स पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से थॉट्स को एंटरटेन करना है, उसको एंट्री देनी है, और कौन से थॉट्स को एंट्री नहीं देनी है। इसको ट्रेंड कैसे करें? इसको ट्रेंड करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव बुक्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस और मेडिटेशन। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो बाकी तरीकों पर तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बुक्स पर। तो बुक्स पढ़ना कितना जरूरी है। सो वॉच वॉट यू से। तो हमेशा ये देखिए कि आप कहते क्या हैं। नेवर से आई विल फेल, आई विल लूज माई जॉब, आई कांट पे द रेंट। योर सबकॉन्शियस कैन नॉट टेक अ जोक, इट ब्रिंग्स ऑल दीज थिंग्स टू पास। यानी तो इसीलिए आप सोचिए कि आप बोलते क्या हैं। सोचिए मतलब अपने थॉट्स पर सोचिए कि आप बोलते क्या हैं, क्योंकि आप वही बोलते हैं जो आप सोचते हैं। तो आप सोचिए कि आप बोलते क्या हैं। कभी मत नेगेटिव बोलिए, कभी मत बोलिए कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी जॉब चली जाएगी, या मैं रेंट पे नहीं कर पाऊंगा। नहीं, कभी भी नेगेटिव बात मत बोलिए, क्योंकि बोलने से पहले तो सोचते हैं, तो वहीं पर ब्रेक लगानी। सोचिए ही मत। आप जिस भी स्थिति में हैं उसमें सिर्फ कोशिश कि हाँ मैं करूंगा, ये मैं जरूर कर पाऊंगा। अपने आप को ये अफर्मेशन दीजिए, क्योंकि आप नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी सोचें, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको जोक की तरह नहीं लेता, बहुत सीरियसली लेता है, क्योंकि उसका काम ही है आपके थॉट्स को मैनिफेस्ट करके आपकी लाइफ की रियलिटी बनाना। ये उसका काम है। तो किस तरीके के थॉट आप अपने सबकॉन्शियस में प्लांट कर रहे हैं और डाल रहे हैं, ये सोचना आपका काम है। तो इसलिए नेगेटिव मत सोचिए। बहुत पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी बचपन से, मेरी दादी ने मुझे सिखाया कि कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। कभी गलत मत बोलिए, क्योंकि 24 घंटे में कभी भी सरस्वती विराजती हैं आपकी जिह्वा पर। आपको पता है इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे का साइंस ये है कि 24 घंटे में कभी गलत मत बोलिए, क्योंकि सरस्वती विराजती हैं, यानी ज्ञान की देवी हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए इस बात को मानते हैं क्योंकि वो भगवान से बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। और कुछ लोग डर की वजह से मानते हैं, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव होते हैं। 24 घंटे में कभी भी बुरा मत बोलिए, क्योंकि सरस्वती विराजती हैं आपकी जिह्वा पर। इसका मतलब है कि 24 घंटे में कभी भी नेगेटिव थॉट क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि जो भी थॉट क्रिएट करेंगे सबकॉन्शियस में वो सिंक होगा और वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगा। तो सोचिए, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने कितने पहले हमको ये बात समझाई थी कि नेगेटिव आपको कभी नहीं सोचना है, क्योंकि उनको पता था ये सबकॉन्शियस में जाता है। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल पढ़ लिख गए हैं ना लोग, इसलिए दिमाग उनका एकदम खाली है, उनको बातें समझ में नहीं आती, उनको ये अंधविश्वास लगता है। तो अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं, थोड़ा उनसे दूर रहिए, वो बहुत नेगेटिव है। देखिए, नेगेटिव लोगों से आप बहस नहीं कर सकते, वो आपकी पॉजिटिविटी को सक कर लेंगे। और फिर नेगेटिव लोगों से बहस करके जब आपकी पूरी पॉजिटिविटी को सक कर लेंगे ना, तो आप थक जाएंगे। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, उन पर बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करिए, उनकी बात सुनिए ही नहीं। भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं, सुनिए ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अपनी सोच पर आप अपना कंट्रोल रखिए, वरना कोई और अपनी सोच आपके दिमाग में डाल के चला जाएगा और आपकी जिंदगी वैसी ही बनती चली जाएगी, और आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, और एक धीरे धीरे फिर मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते चले जाएंगे, क्योंकि आपको वो नहीं मिल रहा ना जो आप चाहते हैं। बहुत ध्यान रखिए इस चीज का, नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहिए। और मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ। अगर नेगेटिव लोग ऐसे आपको मिल जाए ना, और वो कुछ भी अगर बोलना शुरू हो जाते हैं ना, बस उनसे एक बात कहिए, यस यू आर राइट, दैट्स इट, एंड ऑफ द स्टोरी। आगे बहस ही मत करिए उनसे। क्यों अपनी पॉजिटिविटी वेस्ट करना है ऐसे लोगों से? बस कोई कुछ भी अगर ऐसा बोलता है, अगर तो कोई समझदार इंसान है, लगता है इससे बात करनी चाहिए, बिल्कुल इससे बात कीजिए। उससे कोई पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, बिल्कुल उसको लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बहुत नेगेटिव है,
और आपकी पॉजिटिविटी सक हो रही है, आप धीरे धीरे आप पजल्ड हो रहे हैं, एक लाइन बोलिए, यस यू आर राइट, और नमस्ते कीजिए और वहां से चले जाइए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है अपनी पॉजिटिविटी को बचाए रखने का ऐसे नेगेटिव लोगों से, क्योंकि ज्यादातर लोगों से ही हम घिरे होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं। सो अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, ऑब्जेक्टिव माइंड की, जिस पर ये बुक बेस्ड है। सो सबकॉन्शियस माइंड है क्या? योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक द सॉइल which accepts any kind of seed, good or bad. Your thoughts are active and might be likened onto seeds. ठीक है, यानी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये एक जमीन की तरह होता है, मिट्टी की तरह होता है, जिसमें हम सीड को बोते हैं, यानी कि हम बीज बोते हैं। जैसे एक मिट्टी है उसमें हम बीज बोते हैं और वो बीज जैसा होता है, फिर वो उसी तरह पौधा निकलता है या पेड़ बनता है। अगर तो बीज सड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें पौधे निकलेंगे नहीं निकलेंगे कोई नहीं जानता। बीज कमजोर है तो कमजोर सा पौधा निकलेगा, बीज हेल्दी है तो बहुत ही हेल्दी सा पौधा निकलेगा, जो बहुत ही हेल्दी और फलदार पेड़ में बदल जाएगा बहुत जल्दी। तो आपका सबकॉन्शियस भी ऐसा ही है। किस तरीके का बीज डालते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी किस तरीके का थॉट आप डालते हैं अपने सबकॉन्शियस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके के थॉट को हम चुने, इसकी जो शक्ति है वो आपके कॉन्शियस माइंड के पास है। तो सोचिए कितना इंट्रा रिलेटेड है, एक दूसरे से कितने गुथे हुए हैं, एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते आप। सो रिमेंबर, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू इन प्रूविंग वेदर योर थॉट्स आर गुड और बैड, ट्रू और फॉल्स, बट इट रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स और सजेशन। सबकॉन्शियस माइंड का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो आर्ग्यू नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वो सही गलत का निर्णय नहीं करता, वो ऐसा कुछ नहीं करता। उसका काम है आप जो भी थॉट डालेंगे, जो भी बीज को बोएंगे, उसको पेड़ बना देना, यानी उसको आपकी लाइफ की रियलिटी बना देना, ये उसका काम है। ठीक है, तो आपने नेचर ऑफ थॉट जैसा डाला, यानी जैसा बीज बोया बस वैसे ही होगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो बस नेगेटिव सोच लेकर पॉजिटिव रिजल्ट्स कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस तरीके का बीज हम डाल रहे हैं उसमें। एंड यू मस्ट क्रिएट टू गिव योर सबकॉन्शियस ओनली सजेशंस which heal, bless, elevate and inspire you in all your ways. Remember that your subconscious mind cannot take a joke. It takes you at your mind. यानी अब आप जो भी कुछ चाहते हैं उसको अफर्मेशन, उसको सजेशन की तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए, यानी उसको प्लांट करिए। जब आपको ये पता चल गया कि सबकॉन्शियस माइंड एक जमीन की तरह होता है और उसमें थॉट्स को हम बीज की तरह बोते हैं, तो क्यों ना हम पॉजिटिव थॉट्स को बोएं, जिससे हमको ब्लेसिंग मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, हैप्पीनेस मिले। क्यों ना हम ऐसे बीज बोएं। सो योर सबकॉन्शियस माइंड कैनॉट आर्ग्यू कॉन्ट्रोवर्शियली, हेंस इफ यू गिव इट wrong suggestion, it will accept them as a true and will proceed to bring them to pass as condition, experience and events. यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। आप जो भी थॉट इसके अंदर प्लांट करते हैं, यानी बोते हैं, उसको वो एक्सेप्ट करता है और वो इसको आपकी रियलिटी में बदल देता है। दैट्स इट, यही इसका सिर्फ काम है। इस 90% हमारे माइंड के हिस्से का यही काम है कि ये हमारे थॉट्स को रियलिटी में बदल देता है। तो सोचिए, थॉट्स को चुनना, उन्हें क्रिएट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो your subconscious mind accept what is impressed upon it or what you consciously believe. It does not reason things out like your conscious mind and it does not argue with you controversially. यानी आपके सबकॉन्शियस में आप जो भी इम्प्रेस कर देते हैं, यानी जो भी डिसीजन ले लेते हैं, जो भी थॉट क्रिएट कर लेते हैं, जो भी इम्प्रेस कर देते हैं, वो इसको आपके बिलीफ की तरह लेता है। इसका मतलब वो ये समझता है कि ये आपका डिसीजन है, ये आपका विश्वास है, ये आप चाहते हैं, और उसको वो सच करके आपके जीवन में उतार देता है। ये है सबकॉन्शियस माइंड। ये इस तरह से काम करता है। हमारे सब ये 90% हिस्सा हमारे ब्रेन का।
बहुत सारे इसके कोड्स हैं, बहुत सारे कोड्स हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स निकाल पाई हूँ आपके लिए, जिसको मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। एंड आई होप कि आप जरूर से इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसी अमेजिंग चीजें पता चलेंगी। और वो कोई फिक्शन नहीं है, वो सच है। अगर आप इसकी एक लाइन को भी अपनी लाइफ में उतार पाए ना, तो अब यकीन जानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मेरी बदली है, मेरे फ्रेंड्स की बदली है, मेरे परिचय में बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है पिछले 1 से 1.5 साल में, जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है। आपको पता है, इस पेंडेमिक में लोगों की नौकरियां चली गई हैं और लोगों के सैलरीज भी आधी हो गई हैं, कहीं तो सैलरीज भी नहीं मिली हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जब उनके पास करने को कुछ नहीं था तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया, ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। और इस पेंडेमिक के समय में जब सारी दुनिया रुक गई है, अर्निंग बंद हो गई है, जॉब्स खत्म हो गई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की है। यस, सुनने में अजीब है लेकिन ये सच है। बहुत अच्छी अर्निंग की है और बहुत अच्छे पोजीशंस को अचीव किया है इस पेंडेमिक में भी, जब सारी की सारी नेगेटिविटी एक तरीके से हमारे ऊपर हावी हो रही है, या लोगों के दिमाग में हावी हो गई है, या डर हावी हो गया। सी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आउटर एनवायरनमेंट कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम किस तरीके की सोच को चुनते हैं। देखिए, पेंडेमिक तो सबके लिए है ना, लेकिन अभी भी जो लोग बहुत पॉजिटिव हैं, जो अभी भी अपने हिसाब से काम को चुन के कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, वो भी तो उनकी सोच ही है। और जो लोग बिना बात का डर फैलाते हैं, बिना बात नेगेटिव बातें करते हैं और नेगेटिविटी को 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मैक्सिमाइज करके आपके सामने बताते हैं, वो भी तो एक थॉट ही है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा थॉट अपने सबकॉन्शियस से चूज करना है, क्योंकि आपके पास शक्ति है इसकी, और कौन से किस तरह के सीड को अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको बोना है। एक बात कहूंगी मैं आपसे, इस पेंडेमिक में ठीक है बहुत सारी चीजें बुरी हो रही है, कोई बात नहीं, ये नेचर है, ये चलता है, ये कोई नया नहीं हुआ है, ये हर 100 साल बाद ऐसा होता है। अगर आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई बात नहीं। ये एक समय है, गुजर जाएगा, बीत जाएगा। दुख है, तकलीफ है, कोई बात नहीं, गुजर जाएगी। लेकिन इस समय को गुजारने के लिए बहुत ताकत की जरूरत है, बहुत सकारात्मक सोच की जरूरत है। इसीलिए अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए, बहुत प्रे कीजिए, बहुत अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए खुद को। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो नेगेटिव फीडिंग आपको की जा रही है उसको रोक दीजिए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, अगर नेगेटिव लोग आपको कहीं मिलते हैं, उनसे बहस मत कीजिए, उनको एक लाइन का स्टेटमेंट बोलिए, यू आर राइट, दैट्स इट, खत्म। अपनी पॉजिटिविटी को रिटेन करके रखिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो फालतू के डिबेट्स आते हैं इनको देखना बंद करिए। ये जो फालतू की फेक न्यूज आती हैं इनको देखना बंद करिए। ये जो फालतू की बहुत सारी जो एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस जो हर चैनल वाले दिखाते हैं, ये कंप्लीटली बकवास है, इसको देखना बंद करिए। इनका काम है डर को बेचना, इनका काम हर हाल में पैसा कमाना है, आपके माइंड को नेगेटिविटी से भर देना, आपको डरा देना और आपके जेब से पैसे निकालना, यही इनका काम है बस। इसीलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये फालतू के डिबेट्स बंद करिए, ये फालतू के न्यूज चैनल देखना बंद करिए, ये फालतू की एनालिसिस देखना बंद करिए। आजकल हर आदमी डॉक्टर बना हुआ है, वो ज्यादा कोरोना और पेंडेमिक के बारे में एक्सप्लेन कर रहा, मत सुनिए, मत पढ़िए इसे। बस अपने ऊपर, अपने भगवान पे भरोसा रखिए, प्रे करिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, वैक्सीनेशन कराइए और प्रे करिए बस। और हर नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं उसको लोगों तक पहुंचाइए, सब तक पहुंचाइए। क्योंकि हम क्या सोचते हैं इस पर सोचना बहुत जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेंडर क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाउसवाइफ है, कि वर्किंग वुमेन है, कि जॉब का है कोई इंसान या स्टूडेंट है। सोच पर तो आपका कंट्रोल होना चाहिए ना, वरना कोई और अपनी सोच आपके दिमाग में डाल देगा, आपके जेब से पैसे ले लेगा और आपकी जिंदगियां तबाह कर देगा। और यही हो रहा है आजकल।
इंडिया की रिकवरी रेट कोरोना से 99% है, लेकिन कोई न्यूज चैनल आपको ये नहीं बताएगा। सब केवल डर, केवल क्रिमिनेशन एरिया का जलती हुई वो चिताएं, वो यही सब फालतू की चीजें दिखा रहे हैं, जबकि वो तो कुछ पुराने भी हैं, वो अभी के हैं भी नहीं। मत देखिए ये सब। ये जो विजुअल्स होते हैं ना, ये भी सबकॉन्शियस में एक थॉट की तरह सिंक हो जाते हैं। इनको सबकॉन्शियस एक थॉट की तरह ले लेता है। मत देखिए ये सब। अपने आप को पॉजिटिविटी से फुलफिल्ड रखिए हमेशा। भगवान से प्रे करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी चीज करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हंसिए, कुछ ऐसी बुक पढ़िए, हंसिए, लिखिए कुछ, लेकिन ये नेगेटिविटी से खुद को दूर रखिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और ये फर्स्ट पार्ट है। मैं सबकॉन्शियस माइंड का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। होप है कि आप लोग को अच्छा लगेगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे। और अपना ध्यान रखिए और बहुत पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।